क्रिकेट पर फिर से मैच फिक्सिंग का काला साया, कहीं बोतल से बाहर तो नहीं निकला जिन। श्रीलंका पाक के मैच पर दिखे फिक्सिंग के काले बादल। अपने खिलाड़ियों के इंटेंट पर श्रीलंका को शक, भेजा बुलावा एंटी करप्शन यूनिट को, कहा कीजिए जांच, कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों तक तो नहीं आएगी आंच। क्रिकेट एक जुनूनी खेल है, दीवानगी इस खेल में देखते ही बनती है। खेलने वाला जितना जोश में होता है उतने ही जोश में होते हैं दर्शक। इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी काफी मेहनत करते, कितना ही संघर्ष करते, जब जाकर उन्हें कहीं किसी लेवल पर मौका मिलता है। लेकिन खिलाड़ियों का असली संघर्ष तो यहाँ से शुरू होता है। खुद को इंटरनेशनल लेवल पर टिके रहने के लिए साबित करना पड़ता है। मैदान पर और मैदान से बाहर अपनी इमेज बनानी होती है। लेकिन अगर हम कहें कि किसी लालच के चलते बिना देश की परवाह किए ऐसे काम कर लिए जाएं कि अब तक जो आपने किया है वो मिट्टी में ही मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही क्रिकेट के इतिहास में हो चुका है। जेंटलमैन का गेम कहे जाने वाले इस खेल को फिक्सिंग की नजर लग चुकी है। फिक्सिंग की जद में बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं। कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट फिर से देखी जा रही है। अगर ये बात सही साबित हुई तो एक बार फिर से खेल शर्मसार हो जाएगा और इसकी वजह सिर्फ खिलाड़ी ही होंगे। जुलाई 2022 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच की सीरीज खेली गई थी। पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका का दौरा किया था। ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई थी। अब करीब 4 महीने बाद इस सीरीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीलंकाई सांसद नलिन भंडारा ने वहां की संसद में टेस्ट सीरीज में मैच फिक्सिंग का बड़ा दावा किया है। जाहिर है आग तो लगी होगी, तभी ये चिंगारी दिख रही है। ऐसे ही भला कोई इतना बड़ा दावा कौन कर सकता है? हालात इतने गंभीर बन गए कि वहाँ के खेल मंत्री को आईसीसी से जांच की गुहार लगानी पड़ गई। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के जनरल मैनेजर एलेक्स मार्शल को बुलाया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि अगर मैच फिक्सिंग हुई है तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। श्रीलंकाई बोर्ड का मानना है कि श्रीलंका क्रिकेट खेल की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व खेल मंत्री हरिन फर्नांडो का कहना है आईसीसी ने श्रीलंका को इस मामले में दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश में शुमार किया है, जो उनके देश के क्रिकेट के लिए सही नहीं है। वहीं इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है। जाहिर है जैसे पाकिस्तान का इतिहास रहा है, घबराहट तो पीसीबी में भी होगी कि कहीं इसकी जांच उनके खिलाड़ियों पर ना जाए। हालांकि इस मामले में पीसीबी अभी खामोश है और कोई भी टिप्पणी करने से मना कर रहा है। पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा है ऐसी चीजों पर पीसीबी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, खासकर उस बात की जिसकी श्रीलंकाई बोर्ड जांच कर रहा है। इसके अलावा पीसीबी ना ही से मेजबान देश के प्लेयर से जोड़ सकता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने ना ही आईसीसी ने इस मामले में हमसे संपर्क किया है, इसलिए जब तक वो हमसे संपर्क नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर श्रीलंकाई बोर्ड अपने खिलाड़ियों की जांच करता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, पीसीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। जाहिर है इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का जिन्न तो पिछले 2-3 दशक से बाहर निकला है और कई खिलाड़ी इसकी जद में आकर अपना करियर भी बर्बाद कर चुके हैं। कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के लिए खेलते हुए फिक्सिंग के आरोप में पकड़े गए, तो कुछ खिलाड़ी घरेलू लीग में भी फिक्सिंग करके अपना करियर खत्म कर चुके हैं। मैच फिक्सिंग के मामले यूं तो दुनिया भर के क्रिकेट में छाए रहे, लेकिन सबसे ज्यादा अपने खेल से चौंकाने वाली टीम पाकिस्तान है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कब किस मैच में कौन सा नतीजा दे देगी इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। ये टीम कभी 1992 का वर्ल्ड कप जीत भी सकती है, तो कभी सिर्फ 175 रन का पीछा करते हुए सिडनी टेस्ट हार भी सकती है। पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल को ही ले लीजिए, अब तो उनके क्रिकेट बोर्ड को भी उन पर एतबार नहीं रहा और साथ ही खिलाड़ियों को भी। अकमल जैसे होनहार विकेटकीपर ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 कैच छोड़े और एक पक्का रनआउट गंवा दिया, उन पर शक लाजमी भी है। हालांकि अकमल खुद इस बात से इनकार करते। सलीम मलिक ऐसा फंसे कि जीवन भर क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लग गया। मलिक के साथ अताउर रहमान पर भी 2000 में आजीवन पाबंदी लगी, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया। मैच फिक्सिंग पर नकेल कसने के साथ ही सट्टेबाजों ने भी धंधे में नया ट्विस्ट दे दिया। अब मैच के नतीजे फिक्स करने की जगह वो स्पॉट फिक्सिंग करने लगे। पूरी टीम को साथ नहीं मिला पाए तो कोई बात नहीं, 1-2 खिलाड़ी को मिला लो तो भी चलेगा। सट्टा लगने लगा कि किसी एक ओवर में कितनी नो बॉल होंगी या कितनी वाइड बॉल होंगी। किसी गेंदबाज के लिए ऐसा सौदा करना मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश करेरिया भी इंग्लैंड में पकड़े गए और पुलिस ने उनसे फिक्सिंग पर पूछताछ की। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट पर पैसे के बदले में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान अपने तेज गेंदबाजों मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ से जानबूझकर नो बॉल करने का आरोप लगाया गया था। सभी खिलाड़ियों पर 5 साल का बैन लगा दिया गया और ब्रिटेन की एक अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि उन्होंने 2015 में अपना प्रतिबंध पूरा कर लिया था, लेकिन तीनों खिलाड़ियों में से सिर्फ आमिर ही पाकिस्तान टीम में अपनी जगह
फिर से हासिल कर पाए थे। यही नहीं, मैच फिक्सिंग के इस जिन्न ने तो साल 2000 में सनसनी मचा दी थी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और 9000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले हैंसी क्रोनिये पर 7 अप्रैल 2000 में फिक्सिंग का आरोप लगाया गया था। उनके साथ हर्षल गिब्स और निकी बॉय का नाम भी इस कांड में शामिल था। इस केस की जांच कराई गई और क्रोनिये ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन पर क्रिकेट से आजीवन बैन लगा दिया गया। 1 जून 2002 को एक विमान दुर्घटना में 32 साल के क्रोनिये की मौत हो गई। ये भी काफी संदेह के घेरे में थी। क्रिकेट के महान कप्तानों में शामिल हैंसी क्रोनिये और मोहम्मद अजहरुद्दीन का क्रिकेट जीवन भी फिक्सिंग के आरोपों के बीच खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट कभी मैच फिक्सिंग विवाद से उबर ही नहीं पाया। दरअसल टीम ऐसे हैरानी भरे नतीजे देती आई कि जिस पर सहसा विश्वास ही नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।